बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर 16 है सेकेंड ईयर का अल्टरनेटिंग करंट्स, उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस इक्वेशन। करंट को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। I इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। पीक करंट जिसको मैक्सिमम करंट कहते हैं वो फाइंड करना है और आरएमएस वैल्यू करंट की आपने फाइंड करनी है। हम इस इक्वेशन को जो कि गिवन है इसको कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो करंट की है वो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। इसके साथ तो कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि आई नॉट जो है उसकी वैल्यू आ रही है 20 एम्पेयर। तो आई नॉट इज 20 एम्पेयर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2f बच गया और 100 बच गया। तो f यहाँ से आ गया 100/2, तो ये आ गया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कैलकुलेट कर लिया, आरएमएस वैल्यू रह गई अब हमारे पास। तो आरएमएस जो वैल्यू है करंट की वो होती है 0.7 ऑफ आई नॉट। तो इट इज 0.7 और आई नॉट है 20, तो इट विल बी 14 एम्पेयर। तो आरएमएस वैल्यू भी करंट की हमने कैलकुलेट कर ली। तो आसान सा ये न्यूमेरिकल था 1 वाला। हाँ जी बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल है इसका। A sinusoidal AC has maximum value 15 ampere. पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पेयर गिवन है। व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू। इस करंट की आरएमएस वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड बिकमिंग पॉजिटिव, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आपने कैलकुलेट करनी है। टाइम गिवन है 1/300 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले चलते हैं जी आरएमएस वैल्यू पे। तो आरएमएस वैल्यू होती है 0.7 ऑफ आई नॉट। आई नॉट है 15, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10.6 एम्पेयर। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका रिलेशन लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आई नॉट
ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। आई नॉट है 15 साइन 2 और पाई है 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, टाइम है 1/300। तो ये आ जाएगा 50 साइन ऑफ, ये 50 इंटू 200 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 314 रह जाएगा, ऊपर नीचे 300। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर लें तो ये आ जाएगा 15 साइन ऑफ 314/300। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी 13 एम्पेयर। बेटे थर्ड क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। करंट की वैल्यू फाइंड करें और इंडक्टर जो है उसकी रिएक्टेंस फाइंड करनी है। एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज पास थ्रू इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड करनी। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट्स दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस है 10 हेनरी। अच्छा, अब ये करंट जो उसने कहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, उसको वोल्टेज को इंडक्टिव रिएक्टेंस पे डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस XL वो होती है 2 पाई FL के इक्वल। यह आ गया 2 पाई है 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है, L जो है ये 10 है। तो 50 इंटू 200 ये आ गया 3140 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो आ गई हमारे पास। अब करंट फाइंड करें। करंट जो है वो होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, जो इंडक्टर की है, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये है ये 220 और इंडक्टिव रिएक्टेंस है 3140। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ये आ जाएगा 0.07 एम्पेयर। और आपको पता है जो करंट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है वो RMS होता है, तो इसलिए इसके साथ RMS वैल्यू उसने लिखी हुई है। RMS वैल्यू निकाली नहीं हुई, RMS वैल्यू उसने कैलकुलेट नहीं की हुई। नेक्स्ट है जी बच्चों 16.4, फोर्थ न्यूमेरिकल है। A circuit has inductance 1/pi Henry. Inductance is 1/pi Henry. And resistance is 2000 ohm. A 50 hertz AC source is applied to it. Calculate the reactance and impedance offered by the circuit.
एक तो रिएक्टेंस आपने इंडक्टर की निकालनी है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और अगर सर्किट को गौर से देखें तो ये आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट की आपने इम्पीडेंस जी जो है वो भी आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। एक्स एल ये होता है 2 पाई एफ एल, पाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स और एल है 1/पाई। पाई से ये पाई कैंसिल, तो 100 ओहम आ गई इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपने इम्पीडेंस फाइंड करनी है आरएल सर्किट की। तो आरएल सर्किट की इम्पीडेंस होती है आर स्क्वेयर्ड प्लस एक्सएल का स्क्वेयर्ड अंडर रूट। आर जो है यहाँ पे 2000 है, इसका स्क्वेयर प्लस एक्सएल 100 आपने ली है, इसका स्क्वेयर और अंडर रूट, तो ये इम्पीडेंस आ जाएगी 2002.5। हाँ जी बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है जी, अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 3/पाई हेनरी। ये है जी 16.5 इंडक्टेंस है 3/पाई हेनरी। कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। रेजिस्टेंस जो इसके साथ अटैच की गई है वो 40 ओम की है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, और फेज डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है दोनों में। वोल्टेज इक्वेशन गिवन है, वोल्टेज इक्वेशन है V इज इक्वल टू 350 साइन ऑफ 100 πt। हम जी सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 πft। कंपेयर किया तो V नॉट आ गया 350 वोल्ट्स, पाई से पाई कैंसिल, टी से टी, और 2f आ गया 100, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ गई 50 हर्ट्स। सर्किट आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट में हमें इम्पीडेंस फाइंड करना पड़ेगी। उस इम्पीडेंस को डिवाइड करेंगे इस पे, 350 को ऊपर रख के इम्पीडेंस पे डिवाइड करेंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगी करंट की, उससे फिर आगे आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करें जी, इम्पीडेंस होती है किसके इक्वल, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर अंडर रूट। आर तो हमारे पास है 40, एक्सएल नहीं है, तो एक्सएल हम अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सएल होती है जी 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी 50 है और इंडक्टेंस है 3/पाई। पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये आ गया 300 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। तो आर है 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल है 300 उसका स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट, तो इम्पीडेंस आ जाएगी 302.6 ओम। ये इम्पीडेंस आ गई। अब हमने पीक वैल्यू करंट की फाइंड करनी है, तो आई नॉट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। वोल्टेज है 350 और इम्पीडेंस है 302.6। डिवाइड करेंगे दोनों को तो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.16 एम्पियर। ये पीक वैल्यू है करंट की। आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 0.7 ऑफ आई नॉट। आई नॉट है 1.16, 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.81 एम्पियर आरएमएस वैल्यू करंट।
अब रह गया जी फेज एंगल, इसका फाइंड करें। सर्किट जो है वो आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट का जो फेज होता है वो हम फाइंड करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो एक्सएल है यहाँ पे 300, आर है 40। कैलकुलेटर से आप हल करें, tan इनवर्स लें इसका, तो ये आ जाएगा 82.4। तो ये आ जाएगा जी फेज एंगल 82.4 डिग्री। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन है 16.6। A 10 millihenry 20 ohm coil is connected across 240 volt 180 over pi hertz source. इंडक्टेंस जो है वो 10 मिली हेनरी है, 10⁻³ हेनरी। रेजिस्टेंस जिसके साथ अटैच है वो रेजिस्टर है 20 ओम का, वोल्टेज है 240, फ्रीक्वेंसी उसने दी है 180 ओवर पाई हर्ट्ज। पावर डिसिपेशन आपने निकालनी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये सर्किट कौन सा है, ये आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट की पावर डिसिपेशन का रिलेशन हमारे पास होता है I V cos थीटा। तो हमारे पास V यहाँ पे है, I मौजूद नहीं है, थीटा मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। थीटा जो है आरएल सर्किट में होता है tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो यहाँ पे एक्सएल भी हमारे पास नहीं है, एक्सएल निकालेंगे। एक्सएल होता है 2πfl, सारी वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास एक्सएल आ गया 3.6 ओहम आ गया। ये 3.6 यहाँ पे पुट किया, आर की वैल्यू 20 है, यहाँ पुट की, तो कैलकुलेटर से एंगल हमारे पास आ गया 10.2 डिग्री। अब हमने करंट निकालना है। करंट होता है वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। आरएल सर्किट है, इम्पीडेंस किसके इक्वल होगी? इम्पीडेंस होगी R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। जब आप इसकी इम्पीडेंस आप निकालेंगे 20 का स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 20.32 हम इम्पीडेंस आ जाएगी। करंट कितना आ जाएगा? वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस 240 ओवर इम्पीडेंस 20.32, तो 11.81 एम्पेयर आ जाएगा। आई भी आ गया, वी भी आ गया, थीटा भी आ गया, सारी वैल्यूज हमने पुट की, कैलकुलेटर से आंसर निकाला, तो 2790 वाट हमारे पास पावर डिसिपेशन आ गई इस आरएल सर्किट की। लेकिन अब ये आंसर हमारा बुक से मैच नहीं कर रहा। बुक पे आंसर जो है वो 2834 वाट है। उसकी वजह क्या है कि बुक वाले ने डायरेक्ट आई और वी को मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल नहीं लिया उसमें। अब आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में हमें पता है कि फेज लीडिंग और लैगिंग होती है, एंगल जरूरी है। एंगल कहाँ जरूरी नहीं है पावर डिसिपेशन के लिए? जब आप रेजिस्टिव सर्किट को डिस्कस कर रहे हो, तो ये रेजिस्टिव तो नहीं है, ये तो आरएल सर्किट है, एंगल यहाँ पे लेना चाहिए था। तो एंगल हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाला है और ये आता है 2790 वाट, जबकि बुक वाले का आंसर ये आता है। ये उस सूरत में आंसर आता है कि जब डायरेक्ट आप करंट और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई करें। 7th न्यूमेरिकल है बच्चों 16.7। Find the value of current flowing through a capacitance 0.5 microfarad। कैपेसिटेंस है 0.5 microfarad when connected to a source of 150 volt and frequency is 50 हर्ट्ज। करंट फाइंड करना। तो करंट जो है ये सर्किट है, क्या है? सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट का करंट किसके इक्वल होता है? वोल्टेज ओवर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर निकाल के वोल्टेज पे आप डिवाइड करते हैं, उसको करंट आ जाएगा। रिएक्टेंस जो कैपेसिटर की है वो निकाल लेते हैं पहले, XC वो होती है 1/2πfc। ये आ गया पाई 3.14 और फ्रीक्वेंसी है 50 और C है 0.5 माइक्रो। तो XC की ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी 6370 ओम। ये वैल्यू यहां पे पुट करें। वोल्टेज कितना है? 150। XC आपने निकाला है 6370, डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 0.024 एम्पेयर। एट्थ न्यूमेरिकल है बच्चों, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट 16.8, वोल्टेज है
12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अप्लाई टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड। इन सीरीज विद द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम, 1 किलो 1000 ओहम। कैलकुलेट द फेज एंगल, फेज एंगल कैलकुलेट करें। सर्किट कौन सा है जी? आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट का एंगल होता है tan इनवर्स XC ओवर R। तो XC पहले निकालने कितना आता है? XC होगा 1 ओवर 2 पाई FC। सारी वैल्यूज पुट करें यहां पे। पाई है 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50 और C है 3 10⁻⁻⁻⁶। तो XC की वैल्यू आ जाएगी 1062 ओहम। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको यहां पे इस्तेमाल कर लें। यह आ गया 1062 ओवर रेजिस्टेंस है 1000। इसको कैलकुलेटर से हल करें तो ये आ जाएगा 46.7 डिग्री फेज एंगल आ जाएगा। 9th न्यूमेरिकल है बेटे 16.9। What is the resonant frequency of a circuit which includes a coil of inductance 2.5 Henry? 2.5 Henry की इंडक्टेंस है एंड कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसका रिलेशन होता है 1 ओवर 2 पाई LC अंडर रूट। वैल्यू पुट करें इसमें। पाई है 3.14, L है 2.5, C है 40 10⁻⁻⁶, इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लें जी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 15.9 हर्ट्ज। हाँ जी बच्चों, ये लास्ट न्यूमेरिकल है जी चैप्टर 16 का। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी, 150 माइक्रो हेनरी की इंडक्टेंस है कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 पिकोफैरड, 500 पिकोफैरड है कैपेसिटेंस टू 20 पिकोफैरड। चेंज हो गए वो 20 तक जा सकती है वेरिएबल कैपेसिटर के साथ। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की आपने जिस पे ये सर्किट ट्यून किया जा सकता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस होती है उसका रिलेशन होता है 1 ओवर 2 पाई LC अंडर रूट। जब आप C की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कम वैल्यू आएगी आपके पास। तो यहाँ C1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कम आएगी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग की। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें। पाई है 3.14, L जो है वो है 150 10⁻⁻⁶, C1 है 500 10⁻⁻12, इसका अंडर रूट। इसको जी कैलकुलेटर से आपने हल करना है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास आ जाएगी 0.58 हर्ट्ज। अब इसी रिलेशन को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई LC अंडर रूट। यहाँ पे C2 इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, ये कम वैल्यू है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये आ जाएगा 2 पाई है 3.14,
L है 150 10 रेज टू पावर -6, C है 20 10 रेज टू पावर -12 अंडर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से हल करें जी, आंसर आ जाएगा 2.91। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ये वाला न्यूमेरिकल जो है, ये आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए, उनके सिलेबस में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन बाद में आने वाले बच्चों के सिलेबस में ये शामिल होगा, इसलिए इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे।